नमस्कार, मेरा नाम है अहाना कुमरा और आप देख रहे हैं मुझे जनसत्ता पर। लोगों को लगता है कि आते ही मतलब एरियल योगा या कुछ भी ऊट पटांग करना शुरू कर दो। मुझे नहीं लगता है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने क्या आपको बोल दिया जो आपको बात चुभ गई या बात खराब लग गई, बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं। जापान मेरी फेवरेट कंट्री है एंड मैंने देखा था कि वहाँ पर योगा काफ़ी अब बड़ा हो गया है। अमेरिका में बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी जगहों पे बहुत बड़ा हो गया योगा। तब मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसा क्या नहीं है जो हमें बाहर जाने पे इतनी लालच या इतनी वो होती है। मुझे लगता है कि हर एक हेल्थ फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे आपके पास दुनिया की जितनी भी वेल्थ है या आपके पास जो कुछ भी है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा जब आपकी बॉडी धरी की धरी रह जाएगी। योगा मैंने तब करना शुरू किया जब मुझे समझ में आया या मुझे लगा कि मुझे ब्रीदिंग टेक्निक्स पे अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि योगा एक ऐसा फॉर्म है और ऑफ कोर्स योगा भारत से ही पैदा हुआ है। पूरी विश्व में योगा के बारे में आज लोग जानते हैं और इसका ओरिजिन भारत है। और आई थिंक कि हम लोगों ने इसको इतने सालों तक सीरियसली लिया ही नहीं। आज जब दुनिया इसको इतना ज़्यादा इस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, तब हम लोग जागे हैं, तब हम जागरूक हुए हैं, तब हम लोग आज जाके इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट योगा हमारे वहाँ से ही निकला है, भारत से ही। और जब मैंने योगा करना सीखा तब मुझे पता चला कि मैं कितनी ख़राब थी अपने फॉर्म्स में या अपनी हेल्थ को लेकर। काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाती थी और वो योगा की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। आपने कब से योगा शुरू किया और रेगुलर करने से आपने अपने आप में क्या चेंजेस देखे? आई फील कि सबसे पहले तो ब्रीदिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो होती है। हम लोग अपनी ब्रेथ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप ये सोचिए कि हम इतने साल जीते हैं या कब मर जाते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे अंदर क्या होती है? ब्रेथ। जब आपके अंदर ब्रेथ है तो आपके अंदर एक सोल है, तब आपके अंदर एक आत्मा है। जब वो ब्रेथ निकल जाती है तो मतलब शरीर धरा का धरा रह जाता है। तो जब मैंने योगा करना सीखा तो मुझे समझ में आया कि सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर मुझे ध्यान देना है वो है मेरी ब्रेथ। पहले मैं आकर ऊट पटांग कुछ भी वर्कआउट कर लेती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना शुरू किया है, जब से मैंने देखा है कि योगा की वजह से योगा मोबिलिटी इम्प्रूव करती है आपकी। मैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेट ट्रेनिंग करती हूँ जिम में, लेकिन क्योंकि मैं मोबिलिटी पे अब ध्यान देने लगी हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज दैट आई कैन डू नाउ विच अर्लियर आई कुड नॉट डू, जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और आपकी बॉडी के अंदर आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस डालनी पड़ती है, वो एक डिसिप्लिन होता है। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए योग करते समय हिसाब से? काफ़ी लोगों को लगता है कि आते ही मतलब एरियल योगा या कुछ भी ऊट पटांग करना शुरू कर दो। मुझे नहीं लगता है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। बहुत बोरिंग होता है। जब मैंने योगा करना शुरू किया था मुझे याद है, मुझे इतना बोरिंग लगता था। मैं ये सोचती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ या इससे मुझे मिलेगा क्या। और इतने सालों के बाद अब जाकर थोड़ा दिमाग में अकल आई है कि भाई हाँ, वो जो इतनी बोरिंग चीज़ें जो मैं कर रही थी या ध्यान कर रही थी या ब्रीदिंग पे ध्यान दे रही थी, वो सब अब मुझे जाकर अब काम आ रही हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ स्पेशली एंटरटेनमेंट ग्लैमर वर्ल्ड में योग कितना हेल्प कर सकता है? जैसे हमने कई बार देखा है कि हाल ही में कुछ एक्टर्स ने एकदम एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हुए हैं, तो क्या आपके हिसाब से कितना योग हेल्प कर सकता है उसके लिए? खैर, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा बिजनेस बहुत ही पेचीदा नहीं है, बहुत पेचीदा है। रोज़ आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, रोज़ आपको कोई ना कोई कुछ ऊट पटांग चीज़ें बोल के निकल जाते हैं। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या आपको बोल दिया जो आपको बात चुभ गई या बात खराब लग गई। बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं। पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है, या तो फिर क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स होते हैं या हम दुनिया के सामने हमेशा दिखते हैं, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ होता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में होती हैं। डिप्रेशन एक यूनिवर्सल बीमारी है और इसके बारे में हम अब कई बातें कर रहे हैं जो हमें कई साल पहले करनी चाहिए थी, लेकिन थैंकफुली अब इसे पागल का नाम करार देकर हम लोग इन ऊट पटांग चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। योगा का एक योगदान वही होता है, अगर आप ब्रीदिंग या अपने ऊपर ध्यान दें या अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें, तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने कोविड में मेडिटेशन करना शुरू किया था
और मुझे उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसी नॉइज़ेस होती हैं जो आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड। योग से इंडिया को इंटरनेशनली कितना रिकग्निशन मिला आपके ऊपर? बहुत। मेरा तो ये ख्याल था कि मैं जापान शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर बन जाऊँ। क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मुझे जापान मेरी फेवरेट कंट्री है एंड मैंने देखा था कि वहाँ पर योगा काफ़ी अब बड़ा हो गया है। अमेरिका में बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी जगहों पे बहुत बड़ा हो गया है योगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग इंडिया पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें हैं हमारे देश में जो वेस्ट को ललचाती हैं या उनको आकर्षित करती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ें कई सालों से कर रहे हैं, अब वेस्ट जाके ध्यान दे रही है इन चीज़ों पर चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि भाई भारत में हमारे पास योग है, संयोग है, सब है। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं भारत में, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने स्थल हैं, इतनी चीज़ें हैं हमारे वहाँ। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे देश में क्या क्या नहीं है। मैं इतना घूमी हूँ इतने देशों में, लेकिन जब मैं भारत आती हूँ, जब मैं भारत में हिमालय देखती हूँ, एक जगह पर्वत देखती हूँ, एक जगह समुद्र देखती हूँ, एक जगह रेगिस्तान देखती हूँ, एक जगह सरसों के खेत देखती हूँ, जब मैं अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में खाना खाती हूँ, जगहों पे खाना खाती हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसा क्या नहीं है जो हमें बाहर जाने पे इतनी लालच या इतनी वो होती है। अब जाके पूरी दुनिया भारत पे फोकस कर रही है, लेकिन भारत हमेशा से इतना ही खुशहाल और हमेशा से इतना ही प्रॉस्परस रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने योग दिवस की शुरुआत की, कितना सही कदम है आपके लिए? इससे आई एम श्योर कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान मिला है, इससे अवेयरनेस बहुत बड़ी है एंड आई थिंक एनी स्टेप टूवर्ड्स अवेयरनेस फॉर योर कंट्री इज़ अ गुड स्टेप, सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट आप प्राइम मिनिस्टर एंड आई रियली थिंक कि उनका योगदान बहुत बहुत ज़्यादा रहा है योगा को लेकर। लास्टली अपने फैंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप योगा डे के? बस योगा करिए, ज़्यादा बातचीत मत करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, बाकी बाहर की नॉइज़ेस अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। थैंक यू।